वसई विरार में करीब 10 साल बाद हो रहे मनपा चुनाव ने सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। प्रभाग 18 इस बार चुनाव का हॉट सीट बन चुका है। जी हां, जहां महायुति का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, लेकिन बहुजन विकास अघाड़ी भी पूरी ताकत से मैदान में डटी हुई है। चारों तरफ चुनावी शोर है, गली गली प्रचार और घर घर पहुंचने की होड़ है। नगर सेवक अपनी जेब से नहीं करता, कभी नाली साफ करने के लिए लोग नहीं आते, तो यहाँ के जो लोग नगर सेवक थे उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि हमारे वार्ड के लोगों को क्या परेशानियां है वो दूर कर। वसई तालुके का सबसे पहला इंडस्ट्रियल इस्टेट गावरेपाड़ा में हुआ, और जैसे आप जैसे रास्ते से आओगे तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के हिसाब से यहाँ की डेवलपमेंट हुई नहीं। प्रभाग 18 वसई विरार का वो इलाका जिसे हिंदी भाषियों का गढ़ माना जाता है। करीब 50,000 से ज्यादा वोटर हैं, जिनमें 70% हिंदी भाषी हैं। प्रभाग 18 में कई इलाके आते हैं, जैसे संतोष भुवन, सरमावाड़ी, विलालपाड़ा, रशीद कंपाउंड, बावसेतपाड़ा, हवाई पाड़ा, कारगिल नगर, जीवन नगर, ठाकुर नगर, भागवत टेकड़ी, गणेश नगर। आपको बता दें, हर गली में चुनावी चर्चा है, हर नुक्कड़ पर राजनीतिक गणित है। महायुति ने इस बार मैदान में उतारे हैं गंगेश्वर श्रीवास्तव को, वहीं गणेश बालकृष्ण पाटिल, हेमलता सिंह शिवसेना से, वहीं ख्याति खरत। चारों उम्मीदवार डोर टू डोर कैंपेन और जनसंपर्क और संगठित प्रचार के जरिए वोटरों को साधने में जुटे हुए हैं। वहीं भाजपा ने स्टार प्रचारकों की फौज तैनात कर दी है। नितेश राणे, पूनम महाजन, धनंजय सिंह का आज रोड शो है, वहीं बड़े दिग्गज प्रचार में लगे हुए हैं। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की नालासोपारा में जनसभा भी हो चुकी है, जो काफी हद तक माहौल बनाने में सफल हुए। वहीं आज मैथिली ठाकुर और पवन सिंह का भी रोड शो होना है नालासोपारा और विरार में। दूसरी ओर हितेंद्र ठाकुर की बहुजन विकास अघाड़ी भी पीछे नहीं है। बविया ने प्रभाग 18 से मिलिंद खरत, जो पूर्व नगर सेवक रह चुके हैं, वहीं पूर्व नगर सेवक रह चुकी सरिता दुबे को मैदान में उतारा है। वहीं रामविलास गुप्ता और अमिता कैलाश पाटिल को महायुति को टक्कर देने उतारा है। पिछले 10 सालों में विकास को लेकर नाराजगी साफ झलकती है इस इलाकों में। खस्ताहाल सड़कें, खुले गटर, पानी बिजली की समस्या, डंपिंग ग्राउंड, शमशान भूमि और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी है। खासकर स्लम इलाकों में हालात ज्यादा बदतर हैं। शर्म के हमारे रिश्तेदार को नहीं बुलाते हैं। शर्म देखिए आके हम लोग को। हाँ, हमको पार्टी नहीं देखना, हमारा काम खाली होना चाहिए बस। हमको हर चीज़ का सुविधा मिलना चाहिए, हर चीज़ की हमारी तकलीफ दूर होना चाहिए। हमको पार्टी नहीं देखना है, कोई भी हो। अब आप सर ये कैमरा घुमाइए जरा, दिखाइए ये हालत, दिखाइए नली का। हटो, ये हटो, ये हम लोग के रास्ते सर देखिए पूरे। अब हमको जिता दिया, आप घर में बैठ गए, हम पागल। का दबदबा था। प्रभाग 18-20 से पूर्व नगर सेविका और सभापति रह चुकी सरिता दुबे एक बार फिर मैदान में है, लेकिन इस बार उनके सामने शिवसेना सिंधे गुट की हेमलता सिंह है। हिंदी भाषी वोटरों के गढ़ में 2 उत्तर भारतीय उम्मीदवार हैं और मुकाबला कांटे का माना जा रहा है। वहीं बविया के मिलिंद खरत, जो पहले भी नगर सेवक रह चुके हैं और अपने पुराने जनसंपर्क के दम पर फिर से जनता का भरोसा जीतने की कोशिश में है। पहला काम क्या करना चाहेंगे? पहला तो जो मूल सुविधाएं हैं लोगों को वो मिलनी चाहिए, उस पर मैं फोकस करूंगा कि बारिश में जिस हिसाब से पानी डूबते हैं, लोगों के घर घर में पानी जाते हैं, उसको उसके रास्ते निकालने की कोशिश करेंगे। पानी निकलने की रास्ता ही करेंगे। जगह जगह टुल्लू लगवा करके अगर कहीं पानी डूबने की स्थिति है तो उसको साफ करने की कोशिश करेंगे। हाँ, और कचरे की गाड़ी डेली जा रहे हैं। लाइट की यहाँ स्थिति है कि लाइट के अगर खंभे से लाइट कट गई तो महीनों महीनों खराब रहती है, उस पर कोई नहीं ध्यान देता। ये मूल सुविधाएं लोगों को, यहाँ के पब्लिक को मूल सुविधाएं चाहिए। किसी नगर सेवक से या किसी आमदार खासदार से भोजन नहीं चाहिए। हम उत्तर भारतीय लोग मेहनत करके खाना जानते हैं, लेकिन उनकी मूल सुविधाएं हैं वो यहाँ के नगर सेवक की जिम्मेदारी बनती है। नगर सेवक को करना चाहिए था, उन्होंने कुछ नहीं किया है। मच्छरों की स्थिति रहती है, लाइट कट जाती है, लाइट मनमानी आती है, लाइट बिल मनमानी आती है। तो ये सब चीजें हैं, ये सब चीज हम लोग रोकने की कोशिश करें। तो ऐसा स्किल डेवलपमेंट सेंटर हमको लाना है। मेरे क्षेत्र में लाइब्रेरी नहीं आज तक बनी सेल्फ स्टडी के लिए, बड़ी दुविधा की चीज है। स्टूडेंट्स मुझसे सवाल पूछते हैं और मैं ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में मुझे अभिमान है कि वो सवाल पूछ रहे। मैं उनको ये वादा दे रहा हूं, वादा, भारतीय जनता पार्टी महायुति इसके लिए कटिबद्ध रहेगी।
स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की मांग हमने आदरणीय पालक मंत्री साहब को की है। हालांकि हमारे पास कोई पद नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सीखा है तुमको काम करने के लिए पद की जरूरत नहीं होती, तुम एक कार्यकर्ता की ओर से भी काम कर सकते हो। और हम ऑलरेडी आदरणीय गणेश नाइक साहब को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बारे में उनको निवेदन दे चुके ग्राउंड के लिए। दूसरी बात, मैं जिस क्षेत्र में अभी घूम रहा हूं, हर गली में जा रहा हूं, मुझे टैलेंट दिखाई दे रहा है। उस टैलेंट को आज तक यहाँ के लोक प्रतिनिधियों ने क्यों नहीं ढूंढा? सबसे ज्यादा पानी की है, गटर की समस्या की है, रोड की है, जो आज तक इतने सालों में उसका काम ही नहीं हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या 10 साल की नाराजगी बदलेगी सत्ता, या फिर पुराने समीकरण एक बार फिर काम आएंगे? क्या विधानसभा और लोकसभा की तरह बदलेगा पासा? और 16 जनवरी को सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। ऐसी लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहे हमारे साथ मेट्रो सिटी समाचार।